राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल इस बार बेहद खास है। 11 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में 3 प्रमुख उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। इस चुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट से ज्यादा माना जा रहा है। ये क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करेगा, खासकर 2028 के आम चुनाव की संभावनाओं के लिए भी। हालांकि दोनों मुख्य पार्टियां अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रही हैं, लेकिन विवादों ने इसे और भी गंभीर बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के कार्यालय पर पुलिस का पैसे बांटने की सूचना पर छापा पड़ा। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौके पर थे, जिन्होंने पुलिस जांच के दौरान जमकर विरोध जताया। इस घटना ने चुनावी माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये वीडियो। क्या बात कर रहे हो? पैसे बांट रहे हैं हम यहाँ? कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू, नमस्कार। आपको लग रहा है तो सीज कर लीजिए पैसा। अरे नहीं सर, नहीं सर, माहौल खराब कर रहे हो। ये कोई आप इधर आइए, आप चलिए, आप इधर आओ मेरे पास। चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं आप हमको। ये कहना डराने का कहाँ है पैसा? क्या नाम है? जो नंबर गाड़ी का है, बीजेपी वाले बांट रहे हैं, सरकार वाले बांट रहे हैं, वहां जाओ ना। तमाशा लगा रखा है के मुंह आ गए। सारे दिन यही काम करूंगा। इस पूरे चुनावी दौर में अब सवाल ये बनता है कि क्या पैसे के बल पर जीत हासिल की जा रही है या फिर जनता के समर्थन से। सवाल प्रमोद जैन भाया पर भी खड़ा होता है कि क्या उनके पास जनता का भरोसा नहीं बचा, क्या पैसे बांटना ही उनकी आखिरी रणनीति रह गई है। एक तरफ कांग्रेस के सारे बड़े नेता, यहाँ तक कि अशोक गहलोत भी अंता में उतर रहे हैं, लेकिन माहौल बता रहा है कि कांग्रेस जीत नहीं पा रही है, बल्कि पैसे के दम पर जीतने की कोशिश कर रही है। डोटासरा का अग्रेसिव रुख विवाद को उजागर करता दिख रहा है। इसी चुनावी पृष्ठभूमि में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उभर कर सामने आते हैं कि क्या चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले चुनाव में जनता किस तरह के भविष्य का चुनाव करेगी, इन्हीं सवालों के बीच अंता की जनता अपने फैसलों को लेकर सजग है और 11 नवंबर का दिन इसका निर्णायक फैसला लेकर आएगा। जनता के हाथ में है लोकतंत्र की असल ताकत और उससे ही तय होगा कि भविष्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आगे की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।